हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर हो रहा है। मीन्स कुछ इस तरह से रहेगा डायग्राम अपना। सो लाइक लेट्स सपोज दिस इज इंक्लाइंड प्लेन और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है इसका अल्फा। ओके, सो इससे पहले जो आपने प्रोजेक्टाइल पढ़े, अगर मैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल की बात करता हूँ तो आपने कुछ इस तरह से इसे पढ़ा होगा। दिस इज योर एंगुलर प्रोजेक्टाइल. You project a body with respect to horizontal, let's suppose at an angle theta. So this velocity is taken as u cos theta or this velocity is taken as u sin theta. लेकिन अब जो हम प्रोजेक्टाइल करने जा रहे हैं वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे, यही प्रोजेक्टाइल है लेकिन अब वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो अल्फा है। यहाँ पर कोई एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नहीं है, आपने सिंपल थीटा एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया है। तो उसका एक वेलोसिटी यू कॉस थीटा है और उसका वर्टिकल वेलोसिटी जो है यू साइन थीटा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी क्या है कि लाइक अगर आप इसको इसी तरह से ड्रॉ करते हो, लाइक लेट सपोज आपने इस तरह से इसे थ्रो कर दिया एंड अगेन आपने थ्रो किया इसे विद वेलोसिटी u। अगेन इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा u cos थीटा और जो वर्टिकल वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा इस प्लेन के रिस्पेक्ट में। लेट सपोज अगर मैं इसे x एक्सिस लेता हूँ, इसे y लेता हूँ, तो अभी y के अलॉन्ग जो कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी का वो रहेगा u साइन थीटा और ये रहेगा u cos थीटा। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा है। लेकिन जब आप इस वाले प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, सिंपल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज जी, वो डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। और अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन पे बात करता हूँ तो यहाँ पर जो जी है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से, लाइक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है अल्फा, सो दिस कंपोनेंट इज बेसिकली जी कॉस अल्फा और दिस कंपोनेंट इज बेसिकली जी साइन अल्फा। तो थोड़ा एसलेशन में जो है वो बदलाव आ गया है। पहले वो जी थी और अब नाउ इंक्लाइंड प्लेन पे जो है वो जी कॉस अल्फा और जी साइन अल्फा हो चुकी है। बस यही दो फैक्टर जो हैं वो आपके पूरे प्रोजेक्टाइल के इक्वेशंस को बदलाव करेंगे उसमें, और कुछ खास बदलाव उसमें नहीं होगा। मतलब यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो अल्टीमेट जो है पूरा चेंजेस करेगा। तो जब हम इस प्रोजेक्टाइल को पढ़ते थे स्टूडेंट, सिंपल वाले प्रोजेक्टाइल को जब हम पढ़ते थे जहाँ पर कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो प्लेन का एंगल होता था वो जीरो रहता था, तो वहाँ पर अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो एक्सप्रेशन रहता था दैट वाज 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था, 2u साइन थीटा अपॉन जी, वेयर दैट u वाज बेसिकली द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए u साइन थीटा वाज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो सिमिलरली इसी फॉर्मूले को हम अब इसी नए वाले जो प्रोजेक्टाइल, हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल है उसी पे ही अप्लाई कर देंगे। सो फॉर इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, जो अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, अगर मैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की बात करता हूँ तो इस केस में जो है ये एक्सप्रेशन में क्या बदलाव होगी। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखने जा रहा हूँ, टू टू ही रहेगा। इट वॉज 2u साइन थीटा, इट वॉज 2u साइन थीटा मीन्स दिस इज u साइन थीटा वॉज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं इसे x एक्सिस मान चुका हूँ, इसे y मान चुका हूँ, तो यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो स्टिल u साइन थीटा ही है। सो इसमें लिखूंगा u साइन थीटा। अगेन नाउ यहाँ पर जो g है, देखिए पहले जो लाइक डाउनवर्ड्स जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी वो जी थी, सिंपली जो वैल्यू थी वो जी थी। अगर इस प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो जो डाउनवर्ड इस प्रोजेक्टाइल की, बिकॉज ये इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो है जी कॉस अल्फा। तो ये बदलाव होगा इक्वेशन के अंदर। तो आप जी की जगह लिखेंगे जी कॉस अल्फा। सो दैट इज वन ऑफ द इक्वेशन। तो ये आ जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट की हमारे पास इक्वेशन फॉर द केस ऑफ इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। इसके अलावा इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं। अगली जो चीज़ आपने एक इस सिंपल प्रोजेक्टाइल में की थी वो की थी हाइट। अगर आपको हाइट का फॉर्मूला याद रहे तो हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। इट वाज द फॉर्मूला फॉर हाइट। ओके, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो थोड़ा सा इसे हम अब अपने इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के लिखते हैं। दिस इज इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, आईपी से मैं इसे डिनोट कर देता हूँ। तो इसमें जो हाइट के फॉर्मूले में बदलाव आएंगे, लाइक इट वाज h is equal to, it was u square sin square theta. Now again our vertical velocity is similarly the same, so we'll write it as u square sin square theta. देखिए हमारी फिर से जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, तो यहाँ पर भी सिंपल बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। पहले 2g था लेकिन अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आपने ऊपर देखा, इट इज़ नॉट g, जो एक्सेलरेशन है वो है g cos अल्फा। सो अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास g की जगह आ जाएगा g cos of alpha. So that is the expression for maximum height, जो कि आपका पहले रहता था u square sin square theta by 2g, because g was the effective acceleration in the downward direction. So for this projectile, inclined projectile, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं, इसके प्लेन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है g cos alpha. So it is written as 2g cos alpha. So ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट।
नाउ आगे चलते हैं। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते थे वो कैलकुलेट करते थे रेंज, प्रोजेक्टाइल का रेंज कैलकुलेट करते थे। तो जनरली जो रेंज का फॉर्मूला रहता है, रेंज इज बेसिकली सिंपली रिटन इन केस ऑफ दैट जनरल प्रोजेक्टाइल, रेंज वाज रिटन एज यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। बिकॉज अगर आप रेंज की बात करते हो तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे रेंज कहते हैं। तो ये आपने कवर किया रहता था यू कॉस थीटा के साथ, और इसे कवर करने में समय लगता था टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल है, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और वी कैन से दैट यू कॉस थीटा इनटू टी देयर। ये फॉर्मूला रहता था। लेकिन अब अगेन हमारे पास थोड़े से चेंजेस हुए हैं रेंज के फॉर्मूले के अंदर भी। अगर आप देखते हैं यू कॉस थीटा को, अगर आप ऑब्जर्व करते हो, लाइक पार्टिकल और द प्रोजेक्टाइल इज गोइंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो उसका है अभी वो है यू कॉस थीटा। लेकिन इसके अपोजिशन में आप देखते हैं जो एसलेशन है वो है बेसिकली जी साइन अल्फा। सो ये एसलेशन जो है जी साइन अल्फा इसके मोशन को अपोज करेगा बेसिकली, ओके। लेकिन पिछले प्रोजेक्टाइल की बात किया थी तो वहाँ पर इट वाज सिंपली यू कॉस थीटा, कोई एसलेशन नहीं रहता था इसका, सिंपल वेलोसिटी पूरी जर्नी में यू कॉस थीटा रहता था, और आप यू कॉस थीटा इंटू टी करके रेंज निकाल लेते थे। लेकिन इन दिस इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल बेसिकली यू कॉस थीटा को भी अपोज कर रहा है एसलेशन, दैट इज जी साइन अल्फा। तो इसे सॉल्व करने के लिए, इस रेंज को, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो इक्वेशन इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट देयर। सो वो निकाल रहे हैं, सो उसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। नाउ ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि हम रेंज कह रहे हैं अपना, यहाँ तक का जो डिस्टेंस कह रहे हैं इसे रेंज कह रहे हैं, इस डिस्टेंस को हमने, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है इसके लिए वो है यू कॉस थीटा इनटू टाइम। कितना टाइम लगा है इसे, बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट लगा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया है, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। वी आर सिंपली लाइक हम रिलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन को, जो बदलाव हुए हैं बेसिकली एसलेशन की वजह से हुए हैं। इंक्लाइंड प्लेन पे जाने पे आपकी एसलेशन चेंज हुई है, उसकी जो वैल्यू है वो जी कॉस अल्फा और जी साइन अल्फा कुछ ऐसे बनी है, उससे ही सारे असर पड़ा है इक्वेशन में। सो दैट वाज द वैल्यू ऑफ यू टी, और प्लस की जगह यहाँ मैं लिखूंगा माइनस, बिकॉज जो एसलेशन है जी साइन अल्फा और यू कॉस थीटा को अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है इस रेंज को कवर करते वक्त। तो एसलेशन की जो वैल्यू है जो अपोज कर रही है वो है जी साइन अल्फा, माइनस साइन मैंने लगा लिया है, इनटू टी स्क्वायर, अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, इट इज 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, इसका करना है हमें होल स्क्वायर। सो विल सॉल्व दिस, इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और रेंज का एक सिंप्लीफाइड सा फॉर्मूला राइट कर लेंगे। सो रेंज की वैल्यू हमारे पास आ रही है, लाइक इट इज़ यू नो कॉस थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये बन रहा है। सो इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, सो इट इज़ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ओके स्टूडेंट्स। और डिनोमिनेटर में है अपने पास जी कॉस अल्फा। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 2 2 ज़ा 4 4 हो जाएगा, लेकिन एक 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर सिंपली लेफ्ट विद सिंगल 2, एक ही 2 रहेगा हमारे पास। और यहाँ भी जी का स्क्वायर है तो एक जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा। सो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं 2 u square, it is sin alpha or it is sin square theta, so it can be written as sin alpha into sin square theta and it is being divided by, ये नीचे बच गया है फ्रेंड्स अपने पास, लाइक जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर रख लो, बट एक जी से जी कैंसिल हो गया है, सो वी आर सिंपली लेफ्ट विद जी कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज द आंसर। सो ये हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी रेंज की इक्वेशन है, ओके स्टूडेंट्स। सो बाकी इसमें क्या है कि इस इक्वेशन में आप क्या बदलाव कर सकते हैं। देखिए ये जो हमने प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया है, यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया है इसमें हम अप द प्लेन है, ओके, इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ जो है फेंक रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हमने डाउन द प्लेन की होती तो उस केस में क्या था, डाउन द प्लेन किया होता तो इन दैट केस तो ये जी साइन अल्फा था इसने बेसिकली अलॉन्ग द यू कॉस थीटा होना था। तो वहाँ पर जो एक्सप्रेशन था रेंज का उसमें क्या असर पड़ना था, उसमें बेसिकली आपको यहाँ प्लस लिखना था। तो रेंज का फॉर्मूला आना था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा प्लस 2u स्क्वायर साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा। बेसिकली वहाँ पर इन दैट सिचुएशन आपका जो डायग्राम रहना था उसमें जो जी रहना था वो बदल जाना था वहाँ पर, मतलब उसके डायरेक्शन चेंज हो जाने थे, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम रहनी थी। सो दिस इज़ द case of projectile motion on an inclined plane. So I hope it will help you. Thank you very much.